वाओ, किरण कितनी अच्छी लगेगी इस ड्रेस में, लेकिन पहने तब ना। कितना अच्छा काम किया इसने। इसको रख दो तुम है। सबीना, ओह ओह, ये कहाँ से सबीना, आते? वो मैं ये कह रही थी कि तुम आज कहीं जा तो नहीं रही? नहीं भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी। एक्चुअली आज तो शाम में गेस्ट आ रहे हैं ना घर पर। अरे तुम्हें पता चल गया? हाँ? यही तो बताने में आई थी कि आज मेरे भैया और भाभी मेरी ईदी लेकर आ रहे हैं। आपके भाई भाभी? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही थी। मैं तो शैना के इन-लॉज की बात कर रही थी। वो आ रहे हैं आज शाम में। अच्छा, चलो अच्छा हुआ भाई। आज मेरे आते कल तुम्हारे आते तो शफीक का मूड तो बहुत ही खराब हो जाता। अच्छा है दोनों एक ही वक्त में निपट जाएंगे। वैसे मेरे भाई तो बेचारे पानी का गिलास भी नहीं पीते बहन के घर से। यस भाभी, बस पानी ही नहीं पीते। क्या मतलब? और मेरी भाभी वो तो बेचारी हर वक्त डाइट पे रहती है, तुम्हें पता ही। ऐसा करो, ये जो अफ्तार है ना, ये तुम अपने मेहमानों के लिए बनाओ, उनकी फिक्र ना करो, क्योंकि उनको रोजे से ज्यादा अफ्तार का स्वाद होता है शायद, इसीलिए वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ठीक है? उनकी भाभी हमेशा डाइटिंग पे रहती है, उसमें उसका वो हाल है। अगर डाइटिंग नहीं करती तो क्या हाल होता। अब शो मारती रहती है। नानू, आई एम सो सॉरी, आपकी दवाई का वक्त हो गया और मैं लेट हो गया। अरे मैंने दवाई खा ली है, वो किरण दे गई थी। क्या? उसने क्यों दी आपको? अरे भी जूस देने आई थी। बातों बातों में मैंने कह दिया कि आज हादी लेट हो गया, वरना मेरी दवाई के वक्त तो जरूर पहुंच जाता है। और उसने फौरन से मौका देके मुकाबले में आकर आपको दवाई खिला दी। पता नहीं ये लड़की ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती। लेकिन नानो, आपने खाई क्यों? आपको पता नहीं है कि ये मेरी ड्यूटी है। तूने खुद सारी ड्यूटियां अपने सर पे रखी, तो सादका को समझाता क्यों नहीं है कि मुझे वक्त पे दवाई दे दे? 100 काम छोड़कर भाग कर आता है तू। अपनी मर्जी से आता हूँ ना, और वैसे भी अम्मी को 1000 काम होते हैं। उनके कामों के चक्कर में अगर आपकी दवाई रह गई तो। लेकिन आपको जूस अम्मी ने क्यों नहीं दिया? उसने क्यों दिया? माँ काम करे तो गिला, अगर कोई इसका हाथ बटा दे काम में तो गुस्सा क्यों? मेरा आप दोनों के अलावा और है ही कौन? इसलिए आपकी सारी मोहब्बतों पर सिर्फ मेरा हक है, और मेरी मोहब्बतें भी सिर्फ आप लोगों के लिए महदूद हैं। कोई तीसरा बीच में आए मुझसे बर्दाश्त नहीं। तीसरा या तीसरी? भाई तीसरी तो कभी ना कभी हमारे दरमियान में आएगी और तुम्हारी मोहब्बत की हिस्सेदार बनेगी। मैं और सादका गिला नहीं करेंगे तुमसे कि हमारे हिस्से की मोहब्बत तुम किसी और को दे रहे हो। जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अल्लाह ना करे, सादका तो आजकल ख्वाब देख रही है कब तुम्हें हंसता बसता देखे। ओ नानो, आप कहाँ की बात को कहाँ ले गई हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मेरी जगह कम से कम उस मेहमान को लेने ना दें, प्लीज। तुम मुझसे डरते हो या चिढ़ते हो? मैं उससे क्यों डरने लगा? वो भी उस जरा सी लड़की से। वो जरा सी लड़की आजकल तुम्हारे हवासों पर सवार है। उसे शौक है सबके हवासों पर सवार होने का। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, खुद पसंद कहीं की। ये सब कुछ दूसरों की तवज्जो खींचने के लिए करती है, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी तवज्जो खींच रही है। हादी मियाँ, मैं तुम्हारी नानी हूँ और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमसे बड़ा खुद पसंद तो कोई है ही नहीं, और खुद पसंद कभी ये तस्लीम नहीं करता कि वो किसी को तवज्जो दे। इस वक्त किरण से ज्यादा सीरियस इशू भाभी के महके वाले उनकी ईदी है। नो मॉम, इस वक्त किरण का मसला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो जुनैद के घर वाले किसी न किसी बहाने से उसके घर का नंबर जरूर लेंगे ताकि उसके बारे में बात कर सके। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैंने साइम को सब समझा दिया है। साइम को? वो क्या करेगा? ये तुम्हारा हेडेक नहीं। फिलहाल तो ये सोचो कि तुम्हारी लाल वाला ससुर और वो इस्तरफुल्ला सास के जो भाभी के रिलेटिव्स हैं ना, उनके सामने जो तुम्हें ईदी देंगे उससे कैसा बचा जाए। तुम्हें तो मालूम है भाभी के रिलेटिव्स उससे ज्यादा छिछोरे हैं। तो तुम्हारे ससुराल से आई वाली ईदी का राज अगर उनके सामने खुल गया ना, तो मैं बता रही हूँ शैना, तुम सबका बहुत मजाक बनेगा। मैंने तो मना भी किया था जुनैद को, कहा था अपनी अम्मी से शॉपिंग ना कराए, लेकिन बस एक ही रास्ता है,
कैसा रास्ता? मैं आजकल देख रहा हूँ तुम उस किरण के बहुत क्लोज हो रहे हो, क्या बात है? इतने गौर से आपने मुझे देखा या किरण को? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको इतराज उसके मुझसे क्लोज होने पे या फिर मेरे उससे क्लोज होने पे? देखो, बात टालने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम भी सायम और जवाद की तरह इस रेस में शामिल होना चाह रहे हो या फिर वाकई? नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। क्या क्या आप जेलस हो रहे हैं? जेलस? मैं क्यों नहीं लगा जेलस? नहीं, ऑब्वियसली जब आप किसी से प्यार करते हैं और उसको किसी दूसरे से क्लोज होता देखते हैं तो जेलसी तो होती है। आपको भी हो रही है। Am I wrong? Wrong. Absolutely wrong. बकवास कर रहे हो तुम। मैं क्यों करने लगा किरण से मोहब्बत? तो मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे किरण से दोस्ती करता देख के Very funny. Shut up. बड़ी जबरदस्त चॉइस है मेरी। नहीं, जुनैद के पेरेंट्स आने वाले होंगे, तो ऐसे करो कि सारे गिफ्ट जाके सोफे टेबल के नीचे छुपा दो और उनके जाने के बाद उनके लाए हुए गिफ्ट्स उनकी जगह रख देंगे और ये वाले गिफ्ट जो है सबको दिखा देंगे ताकि भाभी और उनके मेहमानों के सामने वही नाक तो ना करें। हाँ, एक ख्याल में वो लोग आ गए। तुम जाओ, जाके छुपाओ इनको और मैं उनको दूसरे दरवाजे से लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ। कैसी हैं? सलाम आंटी, कैसी हैं आप? अरे शना बेटी तो ये नहीं। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। दीदी को शहना बेटी, खोलकर नहीं देखोगी अपनी ईदी, पसंद आई या नहीं? आंटी आप लाई हैं तो अच्छी होगी, पसंद करने का तो सवाल ही नहीं होता ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। खड़े रहे, बैठिए बैठिए। वो हमशीरा, वो जो उस दिन एक बच्ची यहाँ नजर आई थी, क्या बड़ा भला सा नाम था उसका? अब्बा, कहीं आप किरण की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, वो बच्ची नजर नहीं आ रही। हाँ वही, कहीं उसकी बात तो नहीं चल रही? कहीं एक जगह आंटी, वो तो इतनी बात होनी है कि उसकी हमेशा कहीं ना कहीं बात चलती ही रहती है। अरे नहीं भाई, बेगम का पूछने का मकसद ये था कि कहीं साहबजादी की निस्बत तो नहीं ठहरा दी। जुनैद, अंकल को बताओ कि अम्मी को फारसी और अरबी बिल्कुल समझ नहीं आती। लाहौल वाला खुद। आओ सर। मुझे तुमसे काम था। जो मैं बात तुमसे करने वाला हूँ वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरम्यान में रहनी चाहिए। हाँ बोलो। ये मेरी सिस्टर के फ्यूचर का मामला है। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने मामा को भी फोर्स किया है और तुमसे भी फेवर चाहता हूँ। किस सिलसिले में? एक्चुअली वो जुनैद और उसके पेरेंट्स नीचे आए हुए हैं। तुम उनके सामने ये शो करो कि तुम बहुत मॉडर्न ख्यालात की हो, बिल्कुल वेस्टर्न थिंकिंग है तुम्हारी। पाकिस्तानी कल्चर और इस्लामिक वैल्यूज से तुम्हें एलर्जी है। मगर क्यों? वेरी सिंपल।
उससे ये पता चलेगा वो रियल में कल्चर्ड या ट्रू मुस्लिम बनते हैं या सिर्फ शो करते हैं। मगर साइम मैं इट्स ओके, अगर तुम नहीं करना चाहती मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। कैसे झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन अगर अच्छे कॉज के लिए हो तो चलेगा। यस मॉम, आई हैव डन इट। ऐसे कैसे हो सकता है मैं किसी काम में हाथ डालूं और पूरा ना कर सकूं? आपको तो अपने बेटे के टैलेंट पे अंदाजा ही नहीं है। ये तो तब होगा जब आप खुद किरण को अपने मुंह से अपने इमेज की धज्जियां उड़ाते हुए देखेंगी। और हाँ, जुनैद के अम्मा अब्बा कानों को हाथ लगा के लाउला पड़ेंगे। एक मिनट। अब क्या है, कुछ बाकी रह गया तो सुनाने को? तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? हाँ मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम बेवकूफ़ी करने जा रही हो। देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब करने की। इसमें हर्ज ही क्या? अगर इसमें शैना और चची जान का कुछ भला हो जाता है तो हार में जाए उनका, वो जाने उनका मामला, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? देखो हार, मैं नहीं जानती कि तुम इन सब से इतने नाराज और खफा क्यों रहते हो सकता है कि तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन बहरहाल शैना से भी तुम्हारा रिश्ता और इस घर से अगर तुम महसूस करना चाहो तो फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं उसकी हेल्प कर लूं? किरण, किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे किरण डार्लिंग, कहाँ थी तुम? अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अब वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मुझे कॉन्सर्ट पे जाना है ना रात को। ला हौल वला कुव्वत। अस्तगफिरुल्लाह, रमजान के बाबरकत महीने में और ये खुराफात। ओह कम ऑन आंटी, लाइफ की एक्टिविटीज तो नहीं रुक सकती ना। रोजे तो रखने चाहिए, जो कि मैं रखती भी हूँ। उससे इंसान बिल्कुल फिट और स्मार्ट रहता है और डाइट भी कंट्रोल में रहती है, स्किन पे फ्रेशनेस भी होती है और ईद तक तो बॉडी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाती है। मुझे तो लगा आप काफी मजहबी रुझान रखती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे तो पहला कलमा भी आता है, पढ़ के सुनाओ। आप लोग कुछ देर और रुक जाते, भाभी के मैके वाले आ रहे थे, मुलाकात हो जाती। बहन तरावी लेट हो जाएगी, वरना जरूर रुकते, फिर कभी सही। ओ भाई साहब, आपको किरण के अब्बा का नंबर चाहिए था, दूं? हौल वला कुव्वत भाई, नहीं भाई नहीं चाहिए हमको। वो शहना बेटी कहाँ रह गई? मैं देखती हूँ। चलो ये तो हो गया। कहाँ चली गई ये? इसमें गिफ्ट्स बदले भी कि नहीं? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ झूठ बोला है मैंने, और मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया किसी के भले के लिए किया है। मुझे पहले लगता था कि तुम सिर्फ एक बददिमाग और घमंडी किस्म की लड़की हो, लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि तुम अव्वल दर्जे की अहमक भी हो। तुम अहमक? नहीं क्या समझता है तुम? जरा से सॉरी क्या कर लिया, दिमाग साफ पे आ। Stupid girl, अगर तुम गिफ्ट्स बदल चुकी थी तो कम से कम मुझे बता तो देती, मैं दोबारा तो नहीं बदलती। अब वही पेटू प्रोडक्शन गिफ्ट्स नाला भाभी लहरा लहरा के सबको दिखा रही हैं। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। अब मुझे क्या पता था आप दोबारा के सब कुछ उलट पलट कर देंगी। खैर छोड़े मामा, एक बात तो अच्छी हुई, साइम का प्लान जबरदस्त रहा।
किरण की गोटी गोटी सी इमेज का ऐसा सत्यानाश हुआ है जुनैद के घर वालों के सामने कि मजा आ गया। बड़ी नेक परवीन बनती थी ना। साइम का प्लान जबरदस्त रहा। किरण की गोटी गोटी सी इमेज का ऐसा सत्यानाश हुआ है जुनैद के घर वालों के सामने कि मजा आ गया। ऐसा क्या गलत किया था मैंने शैना के साथ जो वो मुझे मैंने तो बहुत खुलूस के साथ उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसकी खातिर अपने असूल तोड़े, झूठ बोला और उसने मुझे किन लोगों में फंसा दिया तुमने शहना को? पैसा ही सब कुछ नहीं होता भाई। ज़ौक और सलीका भी किसी चिड़िया का नाम है। चिड़िया इतना मुश्किल नाम नहीं रखती। हाय हाय, ऐसे ऐसे कपड़े दे दिए हमारी बच्ची को तोहफे के नाम पे जो हम तो कभी नौकरों को भी ना दें खैरात के नाम पे। अब इतने बुरे भी नहीं थे, काफी कीमती और नफीस थे। हाँ, कुछ आउटडेटेड जरूर थे। हाय कुछ फिनाइल की बदबू आ रही थी। लगता है जुनैद की अम्मी ने अपने जेब से उठा के दिए हो वही 70 की दिहाई के बड़े बड़े बॉर्डर वाले सूट। हाँ नाला भाभी, आपको तो ज्यादा मालूम होगा ना। आप पे तो 70 में ऐन शबाब जो था। मुझे क्या मालूम उस वक्त फैशन का, मैं तो छोटी थी जब। हाँ तुम तो बच्ची थी चूची मुची, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। और तो और काला रेशमी बुर्का बड़े बड़े फूलों वाला। हाय हाय, क्या शहना बुर्का पहनेगी? हरगिज नहीं, मैं उसको शक्ल का बुर्का बिल्कुल नहीं पहनने दूंगी। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है भाई, अब तो वही होगा जो मंजूर जुनैद होगा। वाह क्या ईद का जोड़ा है, बंद गले और पूरी आस्तीन का ढीला ढाला भद्दे प्रिंट का शलवार कमीज, साथ में मैचिंग काले मोजे और साथ बंद जूते। हम स्कूल पहन के जाया करते थे। अब शायद भूल रही हैं, वो एक गोल्ड सेट भी लाए थे, कम से कम 2 लाख का तो होगा। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई, बुरके के नीचे चाहे 2 लाख का सेट हो या 2 टके का, क्या फायदा। हाँ आपको जब तक दुनिया देखे ना मजा क्या है। और वैसे भी ऐसे रुपए पैसे का क्या फायदा कि आप 4 लोगों में गर्दन ऊंची ना कर सके। तुमने देखा मेरे भाई भाभी मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे देख तो लो। कहा ना नहीं इंटरेस्टेड हूँ। अरे देख लो ना, तुम इतना इसरार कर रही हो, मैं दिखाती हूँ अभी तुमको। नहीं देखना। ओहो नहीं देखना। नहीं देखना, जल गई। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं नाम, यूनिवर्सिटी नहीं गए? दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया दिल को? दिल को कुछ नहीं हुआ। क्या बात है बेटा? परेशान लग रहे हो मुझे। मैं क्यों परेशान रहने लगा? उससे मेरा वास्ता ही क्या है? किससे? किसी से। आए हाय, किसी ने कुछ कहा तुझसे? कुछ कहा? उसका नाम बता मुझे। है किसी की मजाल है कि मेरे जिगर के टुकड़े को कोई परेशान करे? अभी तेरी नानी जिंदा है। अरे 2 लत्ते दूंगी उनको अगर किसी ने कुछ कहा तुझे तो। वो नानो, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो क्या हो तो? कुछ नहीं ना। मेरा बच्चा है, क्या बात है? तेरे दिल पे कोई बोझ है? बोझ? मेरे दिल पे क्यों बोझ आने लगा?
और वैसे भी मैं क्यों दूसरों का बोझ अपने सर पे उठाकर फिरूं? जब अपनी तकलीफों का जिम्मेदार हर कोई खुद हो और दूसरों पर आंख बंद करके एतबार करने का आदी हो, तो कोई और क्यों परेशान? वैसे तो हादी भाई कहते हैं कि जो लोग अपनी गलती के जिम्मेदार खुद हों और दूसरों पे अंधा एतबार करते हो, वो लोग हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं होते। लेकिन मैं फिर भी तुमसे हमदर्दी करता हूँ। तो क्या जरूरत है इस एहसान की? तुम जाके अपने हादी भाई के कॉलेज जरीन पे अमल करो। वो तो मैं करता हूँ, और तुम्हारी तरह हर किसी पे अंधा एतबार नहीं करता। फवाद, दोस्ती की पहली शर्त तो एतमाद होती है, और मैं यहाँ पर दोस्ती करने और रिश्ते मजबूत करने आई थी। लेकिन हर इंसान दोस्ती के काबिल नहीं होता, और ना ही हर हाथ मिलाने वाला दोस्त होता है। ये भी तुम्हारे हादी भाई ने फरमाया होगा। गालिबन उन्होंने आपसे भी कुछ कहा था। अच्छा, तो तुम्हें भी बता दिया उसने? हाँ, कहा तो उसने कि साइम और शैना मुझे यूज कर रहे हैं, अपने मेहमानों के सामने प्लानिंग कर रहे हैं मुझे डिग्रेड करने की। और तुमने उनकी बात नहीं मानी, राइट? भाई मुझे लगा कि वो साइम और शैना से चिढ़ता है, इसलिए। और मुझे लगा कि तुम हादी भाई के बारे में सारी गलतफहमियां दूर कर चुकी हो। हाँ, कुछ हद तक। मैंने तो उससे सॉरी भी कहा, लेकिन वो अकड़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे सारे अंदाजे गलत हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि वो एक मगरूर और रूखा इंसान है, किसी से दोस्ती करने के काबिल नहीं है। और मेरे नजदीक दोस्ती और रिश्ते सबसे अहम, इसीलिए मैंने वो किया जो मैं कभी नहीं करती, यानी कि झूठ बोला, सिर्फ और सिर्फ शहना के लिए। और तुम्हें पता है शहना ने ऐसा क्यों किया? नहीं, इसी पे तो मुझे हैरत है। साइम पे तो ना मुझे गुस्सा है ना ही नाराजगी, लेकिन शहना को तो मैंने अपनी दोस्त समझा था, और अपनी बहन भी। लेकिन वो तुम्हें सिर्फ अपना कंपैटिटर समझती है। उसे डर था कि जुनैद के घर वाले आके कहीं तुम्हें ना ज्यादा पसंद कर लें। मैं तो कहता हूँ तुम भी एक्शन में आ जाओ, टिट फॉर टैट। तुम भी उसकी घर वालों के साथ ऐसा करो कि शहना। नहीं फमा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। जो कुछ शहना ने किया वो उसका फेल। मैं किसी के लिए गड़ा नहीं खोद सकती, और ना ही किसी को धोखा देकर आगे निकलने की ख्वाहिश है मेरी। शहना को दोस्ती निभाने नहीं आती, लेकिन मुझे तो निभानी आती है। शहना, तो आओ। वो एक्चुअली मुझे कहीं जाना होगा मेरे साथ। मैं बस जोहर की नमाज पढ़ लूं, फिर चलते हैं। तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं? नाराज? ये सब जानकर तो तुम्हें सिर्फ नाराज ही नहीं बल्कि गुस्सा भी होना चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी ऐसे शख्स से इतनी मोहब्बत से बात ना करती जिसने मुझे हर्ट किया। लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ। हालांकि तुम्हें मुझे अपनी जगह रखकर सोचना चाहिए था कि किसी भी लड़की की इमेज या रेपुटेशन खुद उसी के हाथों दूसरों के सामने खराब करना ठीक नहीं होता। मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो और दोस्त हो मेरी। तुमने ये गलती जरूर किसी दबाव या प्रेशर में आके की होगी। नहीं, मैंने ये सब खुदगर्जी और जेलसी में आके किया। मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब भूल जाओ ये सब। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है किरण, मेरा कितना छोटा। लगता है तुम्हारी दोस्ती इन सारी बुराइयों को खत्म करके ही रहेगी। लोग सही कहते हैं, कुछ लोग गुलाब की तरह होते हैं जिनके साथ रहने से आपके पास से भी खुशबू आने लगती है। मैं अपनी इस गलती को जरूर सुधारूंगी। अच्छी बात है, चलो अब रोना बंद करो, चीयर अप। व्हाट? तुम जुनैद को सब बता
यस मॉम, आई एम फीलिंग गिल्टी। मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। होता है, इस एज में ऐसा होता है, लेकिन इस गिल्ट को अपने सर पे सवार करने की क्या जरूरत है? बल्कि किरण से सॉरी कहने की और अपनी गलती मानने की भी क्या जरूरत थी? अगर उसको कहीं से पता चल भी गया था तो तुम मुकर जाती, क्या कर लेती वो? मॉम, वो कितना एतमाद करती है मुझ पर कि पहले से सब कुछ पता चलने के बाद भी उसने इस बात पे यकीन तक नहीं किया कि मैं और आप उसके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। हमने उसके यकीन को तोड़ा है। शहना, ये सब बातें इमोशनल है। एनीवे, तुम जुनैद से कुछ नहीं कहो। मैं कहूंगी, किरण जैसी अच्छी लड़की का बुरा इमेज मैंने बनाया, मैं खुद उसे खत्म करूंगी। तुम्हें पता इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है? आई नो, हो सकता है कि आपकी उम्मीदें पूरी ना हो सके, साइम की किरण से शादी ना हो, और ये भी हो सकता है कि जुनैद के अब्बा अंकल से किरण की शादी की बात भी कर लें, और ये भी हो सकता है कि किरण साइम पे जुनैद के भाई को प्रेफर करे। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। शहना, एक बात तुम इग्नोर कर रही हो, इसका ये भी रिजल्ट निकल सकता है तो जुनैद तुम्हारे झूठ पे तुमसे हमेशा के लिए बदजन हो जाए। जो भी होगा देखा जाएगा। वाह, बहुत प्यारा है। मगर आप हमेशा इतने फीके रंग क्यों पहनती हैं? अरे बेटा, अब मेरी कौन सी उम्र है खिलते रंग पहनने की? उम्र का रंगों से क्या ताल्लुक? तुम पहना करो ना, तुम्हारी उम्र भी है, तुम्हें अच्छे भी लगते हैं लाल, पीले और हरे रंग। ये हादी का सूट है, आपकी चॉइस है? नहीं, हादी की। ये देख। वाओ, बहुत प्यारा। ये भी हादी की चॉइस है। ये होते हैं ना कलर्स। अब आपकी इतनी भी एज नहीं है जितने आपने बना रखी है। आप ये जरूर पहनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बस फुप्पो बता रही थी कि उन्होंने ये। मैं तो बस ऐसे ही। मैं बाजार से गुजर रहा था तो ये सूट के मैचिंग की चूड़ियां ले आया मैं। चूड़ियां तुम लाए हो? ठीक है, मैं नहीं लाया तो और कौन लाएगा? मेरे हाथ में देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं आ रहा? या दूसरों की तरह आपको भी अब मेरी किसी बात का एतबार नहीं है? बस बस, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, तो तुम्हें डिटेल में बताना चाहिए था ना। तुम कोई बात सुनती हो? तुम्हें बताने का तरीका आता है? तुम्हें तहम्मुल से कोई बात सुनने की तमीज ही नहीं है। क्या? मुझे तमीज नहीं है? जी हाँ, हकीकत तो यही है। काश मैं भी तुम्हारी तरह मुंह फट होती तो मैं तुम्हारे मुंह पे बताती तुम में किस किस चीज की कमी है। उसके लिए मुंह फट होना जरूरी नहीं है, साफ को होना जरूरी है, और वो तुम जैसी डिप्लोमेट के लिए नामुमकिन है। बस करो ना हादी। रहने दे फुप्पो, ये बस नहीं करेगा। मुझ पे भड़ास नहीं निकालेगा तो किसी और पे जाके निकाल लेगा। एंग्री यंग मैन बनने का तो बहुत शौक है ना, सारी दुनिया से दुश्मनी ले रखी है। किरण, क्यों लड़ते रहते हो उससे? अरे मैंने क्या किया है? लड़ाई तो उसने शुरू की थी। लेकिन बात तो तुमने शुरू की ना। और मैं सब जानती हूँ, उसने सारी गलत फहमियां भुलाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम होके अकड़े रहे। मैंने भी उसकी सारी बदतमीजियां भूलकर उसकी मदद करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो जितनी बेवकूफ, जितनी लड़ाका और जितनी मगरूर सही, लेकिन उसके बावजूद उसका किरदार ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि किसी के सामने उसका किरदार डैमेज हो। लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। ओफो, मैं क्या करूं तुम दोनों का? फिलहाल तो आप ये चूड़ियां पहनो। क्या ये मैं पहनूंगी? जी, जब आप वो सूट पहनेंगे ना तो उसके साथ ये चूड़ियां भी पहन लीजिएगा और मेहंदी भी लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई शौक बाकी रहे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी करो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? हमारी इस मौजू पे बात हो चुकी है जमात। तुमने शैना को भी तो मौका दिया था, उसने भी तो तुम्हें हर्ट किया था। उसका और मेरा मामला जाती था, और कोई मुझे हर्ट करे और उस पर शर्मिंदा हो, वो भी दिल से, मैं उसे माफ कर सकती हूँ। लेकिन जो हरकत तुमने की वो हर लिहाज से गलत थी। तुम अपने पेरेंट्स की भी मुजरिम हो और अल्लाह के भी। जाके उनसे माफी मांगो।
क्या तुम मेरी मदद भी नहीं करोगी? मैं माफी मांगना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं आता। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। मुझे माफी मांगनी है अल्लाह से, अपने पेरेंट्स से। क्या कर रहे हो जवाद? सच रात में भी आंख देर से लगी थी। तो इतनी देर अपनी दोस्तों से रात को फोन पे बात ना किया करें। चलें, रोजे का वक्त हो रहा है, बहुत देर हो रही है। आ जाएं। आए। बैठे। साइम, क्या बात है? समीना आंटी नहीं आई? आप में हिम्मत है तो जाके जगा ले। मुझे निहार मुंह बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं। भाई ये रोजा वोजा तो तुम जवान बच्चों का काम है ना, मुझसे इस उम्र में भूख नहीं काटी जाती। जवाब नहीं आंटी आपका। कभी आप खुद को आंटी कहने पे नाराज हो जाती हैं और अब रोजा रखने से बचने के लिए खुद को बूढ़ा कह रही है। मुझे नसीहतें करने से बेहतर है अपनी माँ को जाके उठाओ। आई बड़ी। मामा,